अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं और सुनते कानों को मिस्टर अली का सलाम। डर खौफ फेयर, कोई भी इंसान जिसके दिल में डर है खौफ है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इंसान कोई भी काम शुरू करता है, जैसा कि बिजनेस शुरू करता है, इंसान पहले उसके नेगेटिव पॉइंट सोचता है। अगर मैं बिजनेस शुरू कर दूं तो ये 2-3 साल ना चला तो उसके नेगेटिव पॉइंट सोच रहा है कि मुझे नुकसानात कितने हो जाएंगे। वो ये नहीं सोच रहा कि चल गया तो इसके फ़ायदे कितने हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस, कारोबार, तिजारत ये बरकत है, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। देखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खौफ होता है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये खौफ है कि हमें मौत आनी है। लेकिन देखें हम डाके, चोरी, ज़िना, झूठ, शराब हर चीज़ हम दो कर रहे हैं। 60 साल के बाद हम तौबा कर लेते हैं। देखें बुरे बुरे आदमी वो हाजी को आते बात कहते हैं ये बरा है आपसे, आप इसको हाजी कहें। आराम के पास उसे कहा तो उसने हाज किया। देखें इसके ऊपर एक आदमी ने वीडियो बनाई है, बड़ी प्यारी इसकी वीडियो है, आप सुने, चुका देने वाली बात। उसने कहा कि देखिए 2020 में लोगों को ये खौफ ले गया कि मौत का खौफ लाया गया। अब पाकिस्तान में एक और खौफ आ गया कि फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट नहीं है, नौकरियाँ नहीं मिल रही। देख किसी भी नौजवान से आप पूछे ना, वो कहेगा मुझे जॉब नहीं मिल रही। बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। स्टूडेंट है जो वो कह रहे हैं हम पढ़ के क्या करें, इस मुल्क में तो जॉब, वो फॉरेन कंट्री में भाग रहे हैं। ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं वो फॉरेन कंट्री में भाग रहे हैं। अभी आप ये वीडियो सुने खुद अंदाज़ा लगा लेंगे क्या होता है। सबसे ख़तरनाक नशा जो है ना वो खौफ है। चूँकि 2020 में खौफ को बड़ा मार्केट किया गया और बड़ा एडवर्टाइज़ किया गया और बड़ा बताया गया कि भाई खौफ है, हर जगह खौफ है, मौत का खौफ है, गुर्बत का खौफ है, फ़लाँ खौफ है, फ़लाँ खौफ है। कि ये खौफ तो कोई नया खौफ नहीं है। क्या मौत का खौफ पहले नहीं था? क्या गुर्बत का खौफ पहले नहीं था? मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। गुम होने का खौफ भी होता है, बाज़ औक़ात लापता होने का खौफ भी होता है। तो हमारे यहाँ हम तो बड़े सारे खौफ पाल रहे हैं ना। मतलब कि पहले कोई हम शानदार ज़िंदगी कब गुजारते थे, हम अपने मिसाल ले लेते। आप ये बताएं कि हमारे यहाँ जो नौजवान नस्ल है वो किस खौफ में ज़िंदगी गुजार रही है? नौकरी नहीं मिलेगी, ये खौफ उनसे जूते साफ़ करवाता है। ये खौफ ही तो सब कुछ करवाता है। एक नौजवान इंसान जिसकी नई उमंगें, जिसकी नई उम्मीदें, जिसके नए ख्वाब, वो सारे रौंद दिए जाते हैं खौफ के नीचे। बेशक हम लोग मुसलमान हैं, हमारा अकीदा दिलो जान से कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ का ज़ामिन है, लेकिन इंटरनलाइज़ नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर इंटरनलाइज़ हो तो फिर हम लोग चापलूसी करें, फिर हम लोग अमीर को अहमियत दें। जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास वसाइल है, जिनके पास ताकत है, वो तो होते ही मुसलमान 50-60 साल की उम्र में, क्योंकि 50 साल के बाद तो वो तौबा करते हैं। तौबा करने के बाद उन्हें दीन समझ आता है। जितने भी डाकू, बदमाश, जानी, कातिल, शराबी, लुटेरे, दहशतगर्द, सूदखोर, रिश्वतखोर, जिनसे एतसाल करने वाले जितने भी ये लोग हैं, बुढ़ापे में आप देख लें, आप कहेंगे इनसे तो नेक आदमी कोई नहीं। अब वो बड़े एतमाद से कहते हैं कि बेशक सारी जवानी गुनाह में गुजारी, लेकिन अब तो हमने तौबा कर ली है। ऐसे तौबा नहीं कबूल होती। ऐसे कैसे? तो इतनी इंसानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के बाद आप तौबा कर लें 50-60 साल की उम्र। खौफ से ना, मौत का खौफ आ जाता है। उन्हें पता है कि 60 साल के बाद तो अब मरना ही, अब जीना तो नहीं है ना। अब जिएंगे कैसे? वो तो अगर उन्हें ये पता, अगर मैं आपसे शर्त लगा लूँ कि अगर ये कोई साइंस ऐसी वैक्सीन बना लेती है जिससे आपकी ज़िंदगी 100 साल और बढ़ जाए, तो देखना कोई भी 60 साल की उम्र में तौबा नहीं करेगा, ना नमाज़ें पढ़ेगा। वो कहेगा कि अभी तो चलो मैं अपना उल्लू सीधा रखता हूँ, अभी तो मैं पैसे की खातिर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता हूँ। जब मैं 180 साल का हो जाऊँगा तो तौबा कर लूँगा। तौबा करके जाए नमाज़ पकड़ लूँगा और माथे पे एक मेराब डाल लूँगा और हाजी साहब कहलाना शुरू कर दूँगा। हाजी साहब हैं, बेशक हज हराम के पैसों से किया हुआ है हाजी साहब। हम लोग बात नहीं करनी, बुजुर्ग हाजी साहब हैं और इनकी बड़ी इज़्ज़त करनी है। अगर हम किसी की इज़्ज़त करें तो खौफ से करें, अगर हम किसी की इज़्ज़त नहीं करें तो वो भी खौफ से नहीं कर रहे कि पता नहीं गैर मुस्लिम है, गैर मज़हब है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, इसको करना चाहिए। वो भी खौफ है कि नहीं 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 यार, हमने इससे बात नहीं करनी। तो हमारी नौजवान नस्ल को तो नाकामी का इंतहाई शदीद खौफ है। और वो इंतहाई शदीद खौफ क्यों है? क्योंकि जब हम 1-2-3 दफ़ा किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हमें गिराने वाले बैठे होते हैं। मतलब कि हम लोग एक तरफ कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि बादशाह गार में बैठा तो उसने देखा भी चूंटी दीवार पे चढ़ रही है और उससे चढ़ा नहीं गया। वो कोई 30 दफ़ा उसने कोशिश की और फिर वो दीवार पे चढ़ी और उसने उसको देख के इंस्पायर हुआ और जंग लड़ के जंग जीत गया। ये कहानी सुनाने के बाद हम अगले को कह रहे थे मैं तेन क्या सी ना करते को नहीं होना। तो हमारे यहाँ तो डिस्करेज किया जाता है, हमें खौफ दिलाया जाता है, इनकरेज नहीं किया जाता। ये खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब हम बेटी पैदा कर लेते हैं ना, सबसे पहले हम बेटी के ऊपर रोते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब हम कहते रहमत है, समझते उसे अजाब है।
बेटी के पैदा होने पे सबसे पहले रोते हैं, तो इंसान क्या, जब हम इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले उसको तसल्ली देने जाते हैं कि नहीं नहीं बेटी पैदा होगी तो ना रो, क्या जवाब देता है? बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के नसीबों से बड़ा डर लगता है। जो वो जब बड़ी हो जाती है तो उसको सारी ज़िंदगी हम ये सिखाते हैं कि बेटा खामद के घर मर जाना, लेकिन निकल, जनाजा आए, लाश आए, जिंदा ना वापस आना, खबरें नहीं मिलती, सांस में आग लगा। तो इसने बड़ी खूबसूरत बात है इसने कही, बिल्कुल सच्चाई पर मुबीन। हमें लोगों को चाहिए कि हम चेंज हो चुके, हम मुसलमान हैं, हमारा कीदा है, हमने अपने अमाल का हिसाब रोज़ क़यामत देना है, वहीं हमारे अमाल के हिसाब से जन्नत दोज़ख में डाला जाएगा। पहले यार हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने इबादत के लिए भेजा, तो हमें वो काम करना चाहिए। हमें झूठ फ्रॉड धोखेबाजी, लेकिन झूठ बोले हमारे पर अल्लाह की भी लानत है। जो जिन कामों से अल्लाह मना कर रहा है उसका नबी हमें रोक रहा है, तो हमें उससे रुकना चाहिए, हमें वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वस्सलाम।